बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती सतह पर शायद ही कभी ऐसा देखा गया हो कि इस तरह से एक मुल्जिम जो कि पुलिस हिरासत में हो और उसकी वीडियोस बनाई जाएं, और एक नहीं, दो नहीं, बार बार उसकी वीडियोस बनाई जा रही हों और वो बाकायदा अपने हामी सहाफ़ियों को रिलीज़ की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं, ऐसे जैसे कोई एक्सक्लूसिव फुटेज वहाँ से आ गई है। और ये सवाल भी उठाए गए। अब ये मामला पहुँच गया अदालत, और ये भी एक वजह बनी कि अदालत ने रिलीफ दिया है शहबाज गिल को। अब जिस तरह से पहले तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए गए, शहबाज गिल ने कहा मुझ पर तशद्दुद हुआ है, इमरान खान साहब ने कहा जी जिनसी तशद्दुद किया गया है, और उनके वकला की तरफ से बात की गई, अदालत में भी की गई। अब जाहिर है कि ये एक काम ऐसा हुआ जो गैर कानूनी है, और हुकूमती स्तर पर मरियम साहिबा ने उस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरीम नज़ीर साहिबा ने। तो अब ये वो लोग कह रहे हैं जी मरीम नवाज साहिबा की वो जो प्रोडक्शन की टीम है या खुफिया वीडियोस बनाने की प्रोडक्शन का काम है वो पिट गया है, और पता लग गया कि हुकूमत ने ये ज़ाहिर काम किया, उनकी सरपरस्ती में हुआ है। तो किस तरह से किया जा सकता है? जो ये कर सकते हैं तो वो फिर जो शख्स उनकी हिरासत में है उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है, क्योंकि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा था। अब इसी हवाले से एक कमेटी बनाई जा रही है कि किसी भी सूरत में शहबाज गिल पर तशद्दुद ना हो। अब जाहिर है कि हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा, पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा तशद्दुद करना, और क्योंकि अब नज़रें लगी होंगी। अगर कोई ऐसी बात होती है तो फिर जाहिर है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि तशद्दुद ना किया जाए। तो अब या तो कोई नया तरीका निकालना होगा। वैसे तो ये भी कहा गया कि अगर किसी को बरहना किया जाता है, तो पुलिस हिरासत में अगर किसी को बरहना किया जाता है तो वो कहाँ से सबूत लाएगा, कौन सा गवाह लाएगा? वो पुलिस ने अगर किया है तो वो शख्स अपनी गवाही के अलावा कहाँ से गवाही लाए? किसको गवाह बनाए कि जी मुझे भरना किया गया? कैसे साबित कर सकेगा वो बेचारा कि मुझे पुलिस हिरासत में या पुलिस वालों ने भरना किया? वैसे तो तशद्दुद के बहुत से तरीके होते हैं जो साबित कभी भी नहीं हो सकते। ये बात भी अदालत में हुई कि जनाब उनकी वीडियोज़ बनाई गई हैं, और तब बनाई गई जब वो निशानात ख़त्म हो गए। अब मैं सारी कार्रवाई आपके सामने रख रहा हूँ अदालत की। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को इनका इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। ये अब सेक्रेटरी दाखिला और वफाकी हुकूमत, अब इनको कहा गया है कि आप एक इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करें जो इस सारे मामले को देखे। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड के खिलाफ PTI दरख्वास्त निपटा दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। फैसले में हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है। अब एक हाई कोर्ट के साबिक जज होंगे, रिटायर्ड जज होंगे जो इंक्वायरी अफसर होंगे। अब इनको इंक्वायरी अफसर लगाने का कहा गया है एक ऐसे शख्स को। अब हुकूमत के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी किस्म का तशद्दुद करवाना। अब ये 48 घंटे हैं हुकूमत के पास, अब वो क्या कुछ कर सकती है इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ अदालत ने कहा कि शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के दौरान SSP रैंक का अफसर सुपरवाइज करे। निगरान अफसर इस बात को यकीनी बनाए कि रिमांड के दौरान शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद ना हो। अब जाहिर है कि ये SSP भी अब जवाबदेह होगा कि अगर कुछ इस तरह का काम किया जाता है, तो कोई तशद्दुद किया जाता है तो इससे भी पूछा जाएगा। तो ये अब एक यानी तशद्दुद के खिलाफ हर्डल्स तो नज़र आ रही हैं। इंक्वायरी अफसर का होना, रिटायर्ड जज होना, फिर SSP से ये पूछा जाना, तो फिर मीडिया में अब ये आ गया, इंटरनेशनलाइज हो गया। तो इसमें अब हमारा निज़ाम इंसाफ भी कटहरे में नज़र आ रहा है कि अगर शहबाज गिल पर तशद्दुद हो सकता है तो फिर कोई भी महफूज नहीं होगा। जबकि यहाँ पर मीडिया की नज़रें हैं, इस पर बार बार बात की जा रही है। इंटरनेशनली ये मामला उठ गया है। नोम चॉम्स्की, इतने बड़े दानिश्वर, इतने बड़े राइटर, दुनिया के सबसे मशहूर 3 राइटर्स में से, वो ख़त लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये तशद्दुद वाला मामला बहुत ज़्यादा संगीन है, इसको रोका जाए। तो अब ये मामला इतना आसान नहीं रहा हुकूमत के लिए, इतना सादा नहीं रहा जितना उन्होंने बनाया था और जितना उन्होंने समझा था कि हम वीडियो रिलीज़ कर देंगे, हम दिखाएंगे कि शहबाज गिल बिल्कुल ठीक है, आहा वाह जी वाह। जबकि मैंने खुद सुना है एक वीडियो में शहबाज गिल कह रहे हैं कि मुझे खाना दें या फ़लाँ चीज़ ले आएँ तो उसके बाद मैंने फिर नेबुलाइज भी करना है। शहबाज गिल ने भी अदालत में बहुत सी बातें कही हैं कि जिस तरह उनके साथ ज़बरदस्ती की गई। अब अगर वो दाढ़ी रखना चाह रहे थे तो उनकी दाढ़ी काटी गई है, ज़बरदस्ती काटी गई है। अब अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो फिर इस पर अलग से केस बनता है। किसी शख्स अगर कोई दाढ़ी रखना चाह रहा हो तो उसको ज़बरदस्ती इस तरह से किया जाए तो ये भी कानूनी जुर्म है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के 48 घंटे के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस
आमिर फारूक ने की, जिसमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इमरान खान के बयान का मामला उठाते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने एडिशनल सेशन जज के खिलाफ बयान दिया, जिस पर अदालत ने कहा हमें पता है, हम देख लेंगे, वो अलग इशू है। अब इस पर लार्जर बेंच बना दिया गया है कि जी इमरान खान साहब ने एक खातून जज के हवाले से किस तरह से बात की, उन्होंने कहा था कि जी हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। अब ये मामला भी देखा जाएगा, तौहीन अदालत का मामला भी आ गया है। ये एक अलग तलवार इमरान खान साहब पर अब लटक रही है, लटका दी गई है। अब देखना यह है कि इस पर उनके वकील क्या करते हैं। वैसे तो मैं देख रहा था बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं कि वाज़े तौर पर बज़ाहिर तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने बाकायदा कोई इस तरह का थ्रेट नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जी हम आपके एक्शन लेंगे। तो इसमें यह भी हो सकता है कि दरख्वास्त दी जाए, अगर किसी जज से कोई मसला है तो ज़ाहिर हायर कोर्ट में उसके खिलाफ सेशन जज हो, एडिशनल सेशन जज हो, तो उसके खिलाफ दरख्वास्त दी जा सकती है कि जी ये देखें इसका कंडक्ट ठीक नहीं है, ये फैसला इस तरह से जो भी हो। तो बहरहाल आप देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अच्छा, अब शहबाज गिल के इस केस में अदालत ने शहबाज गिल के वकील को जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर दलाइल देने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुकदमा 302 का हो या दहशतगर्दी का, अदालत ने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि टॉर्चर पाकिस्तान में रूटीन की एक्सरसाइज बन चुका है। शहबाज गिल पर पुलिस हिरासत में बदतरीन तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल के वकील ने अदालत को बताया कि फिजिकल टॉर्चर के निशानात 5 या 6 रोज से जायद नहीं रह सकते। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि आप FIR और मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक बताएं। इस मौके पर शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जाम से मुतालिक IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट जमा कराई गई, जबकि केस के तफ्तीशी अफसर अदालत के सामने पेश हुए। अब चूंकि IG को कहा गया था, अब इल्ज़ाम पुलिस पर ही है, इस्लामाबाद पुलिस पर ही है। अब उन्हीं के IG ने ज़ाहिर रिपोर्ट पेश करनी थी, तो अपनी पुलिस के खिलाफ वो क्या रिपोर्ट पेश करते। बहरहाल शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर में कहा कि अगर ये ठीक था तो इसको एम्बुलेंस में क्यों लाए हैं। वकील ने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि अब इसके जख्म भर चुके हैं तो वीडियो लीक कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि टॉर्चर और मेडिकल को मैं देखूंगा, आप इसके अलावा दलाइल दें। वकील सलमान ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल के मोबाइल फ़ोन की रिकवरी का कहा गया कि वो ड्राइवर के पास है, फिर मोबाइल फ़ोन की रिकवरी के लिए शहबाज गिल के रिमांड की क्या ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन और ऐनक साथ ही होती है, मोबाइल पुलिस के पास है। यह भी कहा जा रहा है कि शहबाज गिल से साजिश का पता करना है। अब इनके वकील शहबाज गिल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस के पास पहले ही मोबाइल है, अब ये ऐसे ही बहाना बना रहे हैं, सिर्फ मकसद इनको टॉर्चर करना है। सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल होने के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि पुलिस की डायरी से मुतालिक मुल्ज़िम के वकला को नहीं बताया जा सकता। कानून कहता है कि डायरी सिर्फ अदालत देख सकती है। इनको डायरीज ना दिखाने की वजह यह है कि इनको पहले पता चल जाए तो ये सबूत ज़ाया कर सकते हैं, यानी क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या पुलिस को चाहिए। अब वो पता नहीं क्या कुछ बरामद करना है जी, क्या क्या डायरीज में लिख दिया गया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि वो तो बता रहे हैं कि उन्होंने लैंडलाइन नंबर से की थी कॉल, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि इमरान खान के घर बनी गाला के लैंडलाइन नंबर से निजी चैनल से शहबाज गिल ने बात की थी। अच्छा, अब लैंडलाइन नंबर है फिर भी उनको मोबाइल फ़ोन चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि मोबाइल क्यों चाहते हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि शहबाज गिल ने तफ्तीश में कहा है कि इसने मोबाइल फ़ोन से देखकर टीवी पर गुफ्तगू की थी। मोबाइल फ़ोन हमने इसलिए भी रिकवर करना है कि इसमें और कौन कौन शामिल है। अब मुझे इस पर हंसी आ रही है कि मोबाइल फ़ोन से देख कर टीवी पर मोबाइल फ़ोन पर गुफ्तगू की थी, यानी मोबाइल फ़ोन देखते हुए, क्या देखते हुए उन्होंने फ़ोन पर गुफ्तगू की, अजीब ही कहानी है। बहरहाल जनाब, मोबाइल फ़ोन हाथ में था, लैंडलाइन से कह रहे थे, खुद ही यानी केस बना रहे हैं, खुद ही उनको समझ नहीं आ रही। अच्छा, फिर कि जी वो किस किस से राब्ते में थे, क्या थे, ये भी उन्होंने देखना है। मोबाइल फ़ोन हमने इसलिए भी रिकवर करना है कि कौन कौन शामिल था। शहबाज गिल का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराना है, जिस पर शहबाज गिल के वकील ने कहा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट की ट्रायल में कोई वैल्यू नहीं, यानी जिससे कोई आप कह सकें जी ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसका मामला था। फिर जनाब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम ने कहा था कि इसे वक्त दिया जाए तो वो जवाब देगा, फिर इसको जुडिशल करके जेल भेज दिया गया। अदालत ने पूछा कि क्या अगर मुल्जिम को जेल भेज दिया जाए तो तफ्तीश करनी हो तो क्या तरीकाकार है, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि तफ्तीश हो सकती है, जेल जाने के बाद भी तफ्तीश हो सकती है, लेकिन नहीं जी हमें पुलिस हिरासत ही चाहिए। ये भी सुनिएगा। अच्छा, लेकिन रिकवरी के लिए नहीं लाया जा सकता, इसके लिए लाने का अलग से प्रोसेस है। बीमार या जख्मी मुल्जिम को इलाज की सहूलत फराहम करना जरूरी है। शहबाज गिल का आम फोन रिकवर हुआ, स्मार्टफोन की रिकवरी बाकी है। अब ये भी एक नई कहानी आ गई जी कि अभी एक और फ़ोन उनके पास था, वो रिकवर हुआ है, स्मार्टफोन रिकवर हुआ, वो करना है। अब वो कैसे रिकवर करना है ये भी खूब है। अब क्या मार के रिकवर किया जाएगा या वैसे रिकवर हो जाएगा। अदालत आलिया ने इस्तफसार किया कि दौरान तफ्तीश कोई मुल्जिम बीमार हो जाए तो क्या होगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि बीमार और जख्मियों के लिए भी रूल्स मौजूद हैं, जिंदगी है तो सब कुछ है। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर 15 दिन में तफ्तीश मुकम्मल ना हो तो क्या इसके बाद भी रिमांड मिल सकता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि 15 दिन से ज़्यादा जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। अदालत ने पूछा कि अगर इसके बाद भी तफ्तीश की ज़रूरत हो तो फिर जेल में तफ्तीश की जाएगी।
शहबाज गिल की हवालगी में ताखिर करने से मुतालिक अडयाला जेल हुकाम का जवाब जमा अदालत में हुआ और उसमें बताया गया कि जनाब मेडिकल अफसर के पास इख्तियार है, वो मुलजिम की बीमारी की वजह से ताखिर कर सकता है। तो इस पर उनको बताया गया कि जी इन पर अस्थमा का अटैक हुआ था, जिस वजह से 4 घंटे की ताखीर हुई और फिर इस वजह से देर लगी। फिर अदालत ने फिर इस पर मजीद बात हुई। शहबाज गिल 48 घंटे के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर खैन की दलाइल मुकम्मल होने पर वकील बाबर अमान ने दलाइल देते हुए कहा कि शहबाज गिल गिरफ्तार करने से अब तक 14 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा, 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता रिमांड तफ्तीश के लिए, लेकिन 14 रोज़ तो हो भी चुके हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि आपका केस तो कुछ और है, उस पर बात करेंगे। एडवोकेट बाबर अवान ने कहा कि मुलजिम को हिरासत गिरफ्तारी के रोज़ से शुरू हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड पहले ही मुकम्मल हो चुका है। अदालत ने कहा कि 2 घंटे हमने रिमांड पर लगा दिए, इनका क्या कसूर है जिनके केसेस अभी नहीं सुने जा सके। बाद अदालत ने शहबाज गिल के 48 घंटे के फिजिकल रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जो सुनाया गया मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जिसमें अब यह है कि जी एक इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया जाए, रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज, वो देखे कि जनाब ये तशद्दुद ना हो। यानी इतबार अदालत को भी नहीं आ रहा कि तशद्दुद हो सकता है। इसका मतलब है कि अदालत भी समझ रही है कि किसी भी हद तक, नहीं हमारे यहाँ पुलिस कुछ भी कर सकती है। जो इस्लामाबाद पुलिस ये कहेगी कि शहबाज गिल के असिस्टेंट की अहलिया ने 20 पुलिस एहलकार जब उनके पास आए तो उस खातून ने उनसे पैसे भी छीन लिए, 15,000 रुपया, मोबाइल भी उनके छीन लिए, कार्ड भी छीन लिए, ये खुद FIR में दर्ज था। तो उस पुलिस पर आप क्या एतबार करेंगे? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।